हम बाबा के बच्चे तपस्या करने आए हैं, है ना? सभी सब तपस्या भट्टी में आए हैं ना? हम सभी पुरुषार्थी हैं, बाबा के योगी बच्चे हैं। पुरुषार्थी जीवन में 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ कौन सा है? 4 स्तंभ कौन सा है? वो पुरानी पढ़ाई है, अभी नई पढ़ाई बताओ। सबसे पहला है निश्चय। पुरुषार्थी जीवन में पहला स्तंभ है निश्चय। दूसरा स्तंभ है लगन। पहले निश्चय हो गया, हाँ बाबा यहाँ तीसरा रथ में यहाँ आने लगे हैं, निश्चय हुआ, फिर लगन लगेगा। पहले निश्चय, बिना निश्चय पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो। पहले निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा कि मुझे 100% निश्चय है कि बाबा रायपुर में ही आ रहे हैं, तीसरे रथ में बाबा का आगमन हो रहा है, ये निश्चय पहला। दूसरा लगन, लगी लगन, सुन रहे थे ना? लगी लगन बस एक ही, मुझे तो जाना है रायपुर, मिलना है बाबा से, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मुझे बाबा से मिलना है। कितनी भी गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, लगन। तीसरा है हिम्मत। लगन तो है लेकिन हिम्मत चाहिए, बिना हिम्मत नहीं हो सकता है। हिम्मत। चौथा स्तंभ है तपस्या। ये 4 स्तंभ है तपस्वी के, 4 पुरुषार्थी जीवन के। बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं। जो हमारे रामायण महाभारत आदि जो भी कहानी है वो सब क्या है? आप सभी महाभारत अगर सीरियल सुने होंगे, जो टाइटल सॉन्ग था महेंद्र कपूर जी ने गाया था, ये कथा है परमार्थ की, पुरुषार्थ की। तो हमारे पुरुषार्थ और परमार्थ की वो कथा है। ये संसार को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म के बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन एक होता है व्यवहार, दूसरा होता है पुरुषार्थ, तीसरा होता है परमार्थ। व्यवहार किसे कहा जाता है? जीने के लिए जो भी हमें करना पड़ता है, परिवार है, जीवन जीने के लिए शरीर है, खाना है, पीना है, कपड़े धोने हैं, नहाना है, ये व्यवहार है। बच्चों को स्कूल में पहुंचाना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह के जो भी हम कर्म करते हैं जीने के लिए, वो व्यवहार है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा होता है, दुनिया में सभी पशु पंछी भी वही कर रहे हैं, लेकिन दूसरा होता है पुरुषार्थ, तीसरा होता है परमार्थ। भगवान आके हमसे पुरुषार्थ कराते हैं, परमार्थ कराते हैं। पुरुष अर्थ जो कुछ करते हो वो पुरुषार्थ है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है, शरीर को प्रकृति कहा जाता है। तो ये प्रकृति और पुरुष का खेल घर है। तो आत्मा के लिए जो भी, आत्मोन्नति के लिए जो भी करते हो वो सब पुरुषार्थ है। इसलिए अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का अध्ययन ही, परमात्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है, जिसमें आत्मा का अधि होता है, माने उन्नति होती है। परमार्थ माना परमात्मा के लिए जो कुछ कर रहे हो वो परमार्थ है। स्व सेवा पुरुषार्थ है, विश्व सेवा परमार्थ है। तो बाबा हम सभी बच्चों को पुरुषार्थ और परमार्थ कराते हैं। व्यवहार तो हम सभी कर ही रहे हैं। तो हम सभी महान पुरुषार्थी आत्माएं हैं, यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ का लक्ष्य है बाप समान बनना। पुरुषार्थ का लक्ष्य है शिव बाबा समान अशरीरी बनना, विदेही बनना। तो ही बाबा लेके जाएंगे। शरीर का भान है तो नहीं जा सकते। और ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता बनना।
जब भी कर्म व्यवहार में आते हैं, फरिश्ता रूप में कर्म व्यवहार में आए, मैं फरिश्ता हूँ। जब भी कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस समय शरीर को भूल जाना है, बिंदु का अभ्यास करना है, यही पुरुषार्थ है। तो बिंदु रूप का अभ्यास करते 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 शिवावासमान बन जाएंगे, विदेही बन जाएंगे, अशरीरी अकाय बन जाएंगे, और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते करते दुनिया से एकदम न्यारा होकर बाबा के साथ विश्व सेवा भी करेंगे, बाबा के साथ चल पड़ेंगे। तो इस जीवन में लक्ष्य है बाप समान विदेही बनना, अशरीरी बनना और फरिश्ता बनना। भविष्य में विश्व महाराजन बनना है ना, नहीं विश्व महारानी बनना। मैं एक सवाल पूछूं, इस साकारी शरीर में कृष्ण को कौन अपने गोदी में बिठाना चाहते हैं? अच्छा देखो, सब माताएं हाथ उठा रहे, भाई कम उठा रहे, माताएं सब उठा रहे। वाह, बधाई हो आपको, अपने लिए ताली बजाओ। अगर साकार में कृष्ण के साथ खेलना है, साकार के साथ कृष्ण को गोदी में बिठाना है, तो इसलिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? क्या पुरुषार्थ? खाली बोलने से तो नहीं चलेगा ना, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा ना। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो तो पहले भी जानते थे, 90 साल से सुन रहे श्री कृष्ण आ रहा है, आ रहा है। लेकिन सचमुच आ रहे हैं? आ रहे हैं? कब कब? थोड़े समय रह गया, थोड़े समय। कहाँ से आ रहे हैं? ट्रेन से? प्लेन से? कहाँ से आ रहे हैं? श्री कृष्ण कैसे पैदा होंगे? कान से, नाक से? कोई मनुष्य पैदा हो सकता है? जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक असुर था और वो पूरा इतना ये किया कि पृथ्वी पूरा एकदम रसातल में चला गया, पानी के अंदर डूब गया, पूरा पृथ्वी डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। ब्रह्मा जी को एकदम सोच में पड़ गए ब्रह्मा जी, अभी क्या करें। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए और ब्रह्मा जी को एक छींक आया, हच्छू कर दिए, तो एक इतना छोटा सा जीव पैदा हो गया, वहां से निकल गया और देखते 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 विराट रूप एकदम बड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी सोचे कि ये तो भगवान के सिवाय ऐसा कोई नहीं बन सकता है, वराह अवतार। और वो छलांग लगाए वराह और पूरा पानी के अंदर जाके पृथ्वी डूब रही थी और अपने बड़े बड़े दांत से ऐसा पृथ्वी को निकाल लिया है। तो ऐसे छींकने से कोई मनुष्य पैदा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। श्री कृष्ण हमारे जैसा अगर मनुष्य है, मनुष्य तन की जो फिजियोलॉजी है जैसा है, ऐसा ही जन्म होगा, उनके ऐसे ही साकार माँ बाप होंगे, ऐसे ऊपर से कोई टपकेगा नहीं। लेकिन कृष्ण को अपने गोदी में बिठाने के लिए, कृष्ण के साथ खेलने के लिए योग्यता भी तो चाहिए। अच्छा, और एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं। महाभारत रामायण हमारी कहानी है, तो महाभारत में जब युद्ध पूरा हो गया, सभी युधिष्ठिर बोले कि चलो अभी हम सभी स्वर्गारोहण करते हैं। स्वर्ग में चलते 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 रास्ते में सब एक 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 करके गल गए। स्वदेह में कौन गया? स्वदेह में कौन गया? एक युधिष्ठिर ही स्वदेह में स्वर्ग में गए। इतने पांडव थे लेकिन एक ही गए, कोई नहीं जा पाया। अर्थात कोई पहाड़ी पे चढ़ने की बात नहीं है, ये पुरुषार्थ की मंजिल एकदम तीखा पुरुषार्थ है। इसमें पांव जरा सा फिसल गया, कहीं भी संशय आया तो सीधा गल गए। इसमें देहभान से गलना पड़ेगा। बिल्कुल जिसका देहभान बिल्कुल नहीं रहेगा, वही श्री कृष्ण के गद्दी में उठाएगा। जिसकी दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्र पावन है, बिल्कुल निर्विकारी दृष्टि वृत्ति है, वही श्री कृष्ण के साथ खेलेगा, उसको गोदी में बैठा। ऐसे भी किसी के तन शरीर में श्री कृष्ण को कोई भी विकारी आत्मा की दृष्टि पड़ नहीं सकती है, संपूर्ण निर्विकारी बनेगी। तो क्या ऐसा पुरुषार्थ हमारा है कि देहभान से पूरा गल गए हैं? ऐसा है हम? देखना है, अपने आप को चेक करना है। अच्छा, गीता का ज्ञान किसने सुना?
किसने सुना? भगवान ने गीता ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया। लेकिन अर्जुन गया स्वर्ग में विदेही स्वदेह में नहीं जा पाया। तो कहने का मतलब है हम गीता ज्ञान तो सुन रहे हैं रोज, लेकिन जो युद्ध में स्थिर होगा, जो अचल अडोल होगा, जो बिल्कुल संसार की कोई भी परिस्थिति उसको हलचल में ना लाए, जरा भी व्यर्थ संकल्प का हलचल ना हो, ऐसा स्थिर यम, ऐसे युद्ध में स्थिर, अभी काफी चारों तरफ हलचल होगा, ऐसे परिस्थिति में भी संपूर्ण स्थिर होगा, जो बाबा को कहा जाता है अचलाधीश्वर। शिव बाबा का नाम है, आप ऊपर जाओ मधुबन में, ऊपर अचलगढ़ है, उसमें शिव बाबा का मंदिर है। शिव बाबा को अचलाधीश्वर कहा जाता है, इसको कोई संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकता है। ऐसे बाप समान स्थिति बनानी पड़ेगी। संसार के ये एक युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र है, यहाँ अनेक प्रकार के युद्ध होंगे। इसमें भी अचल स्थिति जिसकी है, जो स्थिरवान है, वही स्वदेह में स्वर्ग जाएगा। क्या हमारी युधिष्ठिर जैसे स्थिति बनी है? हम अपने आप को चेक करें। यहाँ युद्ध में बहुत प्रकार के पेपर आएंगे। जैसे यहाँ देख रहे हो, प्रकृति का पेपर देख रहे हो, कितनी गर्मी हो रही है, पसीना छूट रहा है, मन में अगर जरा भी जला रहे, कहाँ आ गया इस अच्छा ऐसा है हमारा वहां पांडव भवन मधुबन में ऐसा नहीं था। फेल। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, सर्दी आए, कुछ भी हो जाए, इसको कहते हैं प्रकृति जीत। पहले निद्रा जीत, फिर प्रकृति जीत। तो क्या हम प्रकृति जीत बने हैं? चाहे कूलर मिले नहीं मिले, पंखा मिले नहीं मिले, पानी मिले नहीं मिले, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी मानसिक स्थिति हलचल में ना आए, ऐसी स्थिति है हमारी। यही तो टेस्ट पेपर है, यही वो ऊंची पहाड़ी है जो चढ़ रहे हैं। सभी तो चढ़ रहे हैं उमंग उत्साह में। देखना, कोई पहाड़ी चढ़ना होता है ना, बहुत लोग दौड़ते हैं एकदम, जैसे पहले तो ऐसा होता है दौड़ते हैं, फिर धीरे 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 पहाड़ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर एकदम पाँव फिसल के लास्ट में कोई बिरला ही ऊपर जाता है। ये भी ऐसा ही है। तो ये रेस में पांडव ही विजयी बने, कौरव नहीं। कौरव कौन है? आज तक पढ़ा था कि कौरव बाहर वाले हैं, नहीं, बताया कि पांडव और कौरव हमारी ही कहानी है, हमारी ही कहानी है, दुनिया वालों की कहानी क्यों? आप अगर महाभारत का लास्ट अध्याय पढ़िए, उसमें लिखा है जब स्वदेह में युधिष्ठिर स्वर्ग में गए, देखे तो वहां दुर्योधन पहले से ही पहुंचा है उधर। अगर कौरव बाहर वाले हैं तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे भाई? कौरव हमारे अंदर हैं। कौरव संशय बुद्धि वाले हैं, जो दंभी है, अहंकारी है, गर्वी है, अपने भाई को भी भाई का हिस्सा नहीं देते हैं, मां बहनों का इज्जत नहीं रखते हैं, आडंबर है, भव्यता है, धन का प्रलोभन है, ये सब कौरव है। जो दुष्कर्म करते हैं वो दुष्कर्मी है, वो कौरव है। इसलिए दुर्योधन के जो 100 भाई थे और एक बहन थी, सबका नाम दु से शुरू हुआ था। दुर्योधन, दुशासन, दुर्वीर्य, दुकर्ण, दुशीला, और लास्ट में वो जो बहन थी उसका नाम दुशीला था। सुशीला नहीं, दुशीला, दुष्कर्म करने वाले। तो हमारे अंदर है, वो 100s में है, लेकिन पांडव गिने चुने 5 है, वो सिंबलिक है। उसमें जो एक एक भाई दिखाते हैं, उसके जो गुण है, पांडवों के गुण दिखाते हैं। जो कुछ भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, जो अचल अडोल है, स्थिरम है, वो युधिष्ठिर है। जो बाबा से ज्ञान नित्य अर्जन कर रहा है, वो अर्जुन है। जो बाबा की शक्ति से शक्तिशाली है, वो भीम है। जो बाबा के कार्य में सहयोगी है, वो सहदेव है। जिसके मन में कोई ये उच्च कुल का नीच कुल का भेदभाव नहीं है, वो नकुल है। तो हमारे गुण है, हमारे लक्षणों को ऐसे 5 भाई के रूप में दिखा गया है। तो हम ही वो पांडव है। पांडव शब्द का अर्थ है पंडूर, स्वच्छ, निर्मल, छंद कपट रहित, जो अंदर जो है बाहर है वो है बिल्कुल निष्कपट, निश्चंद, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसको पांडव कहते हैं।
स्वच्छ है, निर्मल है, क्लीन और क्लियर बुद्धि बाबा जो कहते हैं। तो पांडव है, वो कौन है? हम हैं। हम सभी योद्धे हैं। इसमें बहुत सारे पेपर आएंगे। सबसे बड़ा पेपर कौन सा होगा वो मैं आपको बताता हूं। महाभारत युद्ध में दिखाते हैं जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन एक तीर मारता था, कर्ण का रथ कितने योजन तक पीछे हटा देता था, फिर कर्ण पुरुषार्थ करके आता था, फिर लड़ता था। कितने बार उसके रथ को धकेल दिया पीछे अर्जुन ने तीर मार के, लेकिन एक बार कर्ण ने एक तीर मारा तो उसका नंदीघोष रथ अर्जुन का 10 कदम पीछे हट गया। तो भगवान ने कर्ण का भूरी भूरी महिमा की कि कर्ण महारथी है, महावीर है। तो अर्जुन को सहा नहीं गया। अर्जुन कहता है, प्रभु मैंने उसका रथ को इतने बार धकेल दिया पीछे, मुझे कभी एक बार भी मेरी महिमा नहीं की, और मेरा रथ को सिर्फ 10 कदम पीछे हटा दिया, आप इतनी महिमा करते हो उसको। तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, उसका रथ तो एक साधारण रथ है, तेरे रथ में कौन विराजमान है? स्वयं मारुति ऊपर ध्वजा पकड़ के बैठा है, 33 करोड़ देवता बैठे हैं, मैं स्वयं विराजमान हूं। ऐसा एक शक्तिशाली रथ को अगर 10 कदम भी पीछे हटा दिया तो वो महावीर नहीं तो तू महावीर है। कहने का मतलब है, लेकिन कर्ण हार गया। क्यों हार गया? क्यों हार गया बताओ? क्यों हार गया? इसलिए हार गया कि उसका रथ का पहिया जमीन में धस गया। धस गया तो रथ चल नहीं सकता है। तो कर्ण कहता है, अर्जुन तुझे मैं रणनीति समझा रहा हूं, सुन। जब शत्रु का रथ ऐसा हो जाता है, ऐसे समय पर उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे उसको ज्ञान देने लगा। तो भगवान ने कहा, अरे तुझे रणनीति समझा रहा है, तेरा पुत्र अभिमन्यु को जब 7 महारथी एक ही साथ घेराव करके मार दिए, जब भरी सभा में द्रौपदी का उल्लंघन किए, उसको नीति का ज्ञान नहीं था। क्या करता था? मार, इसी वक्त ही मार दे, नहीं तो इसको नहीं मार पाएगा। तो उसी समय ही अर्जुन उसको वध कर दिया। कहने का मतलब है, इसका अर्थ क्या है? ड्राइवर कितना भी पावरफुल है, उसका गाड़ी ही पंक्चर है, क्या करेगा? क्या करेगा? आप गाड़ी कितना भी बहुत अच्छा है, लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है, क्या होगा? तो शरीर और आत्मा दोनों परिपूरक है। आत्मा हमारी कितने भी शक्तिशाली हो जाए, ये शरीर ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना सेवा होगी, ना पुरुषार्थ होगा, ना तपस्या, कुछ नहीं हो सकता है। हाय हाय करते रहेंगे, ऐसा ऐसे होते रहेंगे, मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने हमारा शरीर को भी मजबूत बनाने के लिए आसन, प्राणायाम आदि सब सिखाए थे। उनको पता था कि अंतिम हमारे निर्विकल्प समाधि है, मन को एकाग्र करके एकदम भूल जाना, पूरा बिल्कुल निसंकल्प हो जाना। लेकिन ये शरीर जब तक ठीक नहीं है वो स्थिति हो नहीं सकती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने भी हमको आसन प्राणायाम सिखा के गए। बाबा भी कहते हैं, ये शरीर तुम्हारा बहुत मूल्यवान एक साधन है। इस शरीर रूपी राज्य को चला नहीं सकते हो तो भविष्य में विश्व राज्य क्या चलाओगे? अगर बार बार कोई बीमार होता है तो वो उसकी समझ की कमी है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कई लोग कहते हैं, ये मेरे माताजी पिताजी को था ना, इसलिए मेरे को हो गया। दूसरों को दोष देते हैं। मेरे कारण मुझे बीमारी हुई है वो नहीं मानते हैं। कहते हैं मेरे माँ बाप को था ना, जेनेटिक है, हमारा जेनेटिक। बहुत सारे दूसरों को कर देंगे, क्या करें, मेरा दोष नहीं है। बहुत सारे बीमारी आज भी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आती है, आज भी समझ में नहीं आती है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बाबा के हम ज्ञानी बच्चे हैं। मैं एक बात सुनाता हूं, सभी कान खोल करके सुनिए, सभी अच्छी तरह से सुनिए। सुन रहे सभी ना? सुन रहे सभी?
जैसे अंधश्रद्धा वाली भक्ति दुर्गति का मार्ग है, ऐसे अंधश्रद्धा वाला ज्ञान भी दुर्गति का मार्ग है। अंधश्रद्धा वाला ज्ञान क्या है? जो सत्य ज्ञान नहीं है। समझ होनी चाहिए हमें। आपको हार्ट अटैक हो गया, क्या करेंगे? कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे? करेंगे? आंवला का जूस पिएंगे? अजवाइन का पी लो, पी लो, पी लो, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। तो दुनिया में जितने भी पाथी है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे एलोपैथी है, चाहे नेचुरोपैथी है, जो भी पाथी है, कोई भी पाथी कंप्लीट नहीं है। कोई भी पाथी कंप्लीट नहीं है, मैं कह रहा हूं। हर पाथी में हर बीमारी का इलाज नहीं है। एलोपैथी कुछ बीमारी के लिए ठीक है, होम्योपैथी कुछ बीमारी के लिए ठीक है, आयुर्वेद कुछ बीमारी के लिए ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, एक पाथी से सब बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता या अमेरिका के लोग सब भारत में नेचुरोपैथी करने आते या आयुर्वेद खाते। पता है आपको, अमेरिका में आयुर्वेद बैंड है, होम्योपैथी बहुत कंट्री में बैंड है। तो हमें समझ होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें तो डॉक्टर को भी पता नहीं है। तो इस शरीर को कैसे स्वस्थ, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है जानते हैं? सबसे बड़ा डॉक्टर है हमारे बाबा शिव बाबा, वैद्यनाथ, वैद्यों का विनाथ। दूसरा सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद हो। आप खुद हो। आपको क्या खाने से आपका ठीक से हजम होता है, क्या खाने से आपका हजम नहीं होता है, गड़बड़ होता है, आपको समझ होनी चाहिए। इस शरीर को कैसे चलाना है आपको समझ होनी चाहिए। मुझे क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या करना, इस शरीर को कैसे हेल्दी रखना समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कभी अच्छे पुरुषार्थी नहीं हो सकते हैं, अच्छे तपस्वी नहीं बन सकते। हमारी गलती के कारण हम ही खुद भुगत रहे हैं, हाय हाय करते रहेंगे। तो हम सभी को समझ होनी चाहिए मेरे शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, हमको समझ होनी चाहिए। और कब फिर हम डॉक्टर का परामर्श लें वो भी हमें समझ होनी चाहिए। बाबा हमें विधि बताते हैं, लेकिन बाबा कई बातों के लिए कहते हैं कि बच्चे आप, बाबा ज्योतिषी है, लेकिन आप ये बातें जो पूछते ना, जाओ वो ज्योतिषी को पूछो। बीमारी के लिए बुखार हो गया, ऐसी बाबा को बोलेंगे क्या बाबा क्या करो, जा डॉक्टर के पास। बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, बाबा उसके लिए आए हैं। ये सब शारीरिक छोटी मोटी बीमारी के लिए बाबा आए हैं क्या? वो हमें किसको, डॉक्टर को कब परामर्श करें हम समझ होनी चाहिए हमें। तो मेरा कहने का भावार्थ था कि शरीर को कैसे चलाएं हमें समझ हो, नहीं तो खुद परेशान होते रहेंगे, सबको तंग करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो अंतिम पेपर में अंत में सबको कर्मभोग के रूप में आएगा। आप ब्रह्मा बाबा की जीवन पढ़िए, अनुभव की 69 की मुरली पढ़िए। अंत में बाबा के सामने प्रश्न पूछा गया, बाबा लास्ट समय का एक्सपीरियंस बताओ। बाबा ने कहा एक तरफ से कर्मभोग, एक तरफ से योग, दोनों का कसमाकस एकदम युद्ध चल रहा है। धीरे 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 योग की शक्ति कर्मभोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, आत्मा समेट लिया, सभी पूरा अपनी शक्तियों को धीरे 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 उड़ गए। तो अंत में सभी को ये पेपर देना पड़ेगा, सभी को। और ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल को ठीक कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये गलतफहमी में मत जाना। कुछ बीमारियां कितने भी कुछ कर लो नहीं ठीक होगा, आपको दवाई खानी ही पड़ेगी, खानी ही पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ। नहीं बाबा ने कहा है नहीं खाओ, दवाई पे नहीं खाओ, एक दिन अचानक कुछ होगा, लाखों रुपया जाएगा, जान भी जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे अगर योग से ठीक हो जाता, लाइफस्टाइल से ठीक हो जाता, हमारे सबसे बड़ा, हमारे ब्रह्मा बाबा हमारे सबके लिए आदर्श हैं। आपको पता है ब्रह्मा बाबा लास्ट तक इंसुलिन लेते थे डायबिटीज के लिए। चंद्रहास बाबूजी जो थे, विश्वरतन दादा थे, वो इंजेक्शन खुद देते थे, मैं सबसे मिला हूं। तो
बाबा फिर क्यों इंसुलिन लेते थे? कोई आपको कहे अरे छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, बंद। कई ऐसे भोले बच्चे होते सब छूट छाट कर दवाई फेंक देते हैं, फिर एक दिन खुद परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। आप दवाई खाते रहो, लेकिन आप पुरुषार्थ ऐसा करो, धीरे धीरे दवाई कम होते 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 ना के बराबर हो जाए, छूट जाए तो बहुत अच्छा, छूट जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक गोली खाना पड़ता है तो क्या टेंशन करना है, 5 भी गोली खाना है। मैं तो कहता हूँ सोचो, 5 गोली मान लो खा रहे हो ना, सोचो एक काजू है, एक किशमिश है, एक बादाम है, एक पिस्ता है, खा लो, काहे को टेंशन करना है। एक बार एक मेरा पेशेंट आया था क्लिनिक में, कहते डॉक्टर साहब मैं तंग हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। वो 5-6 गोली खाते थे, डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे। मैं तंग हो गया, नहीं खाता हूँ, मैं थक गया हूँ, खा खा के गोली नहीं खाऊंगा, जो भी होगा। बोला अच्छा थक गए हो? तो हाँ थक गया हूँ, नहीं खाऊंगा। बोला आज सवेरे नाश्ता करके आए हो? हाँ नाश्ता करके आया हूँ। क्या खाया? पराठा खा के आया हूँ। कितने पराठा खाया? 4 पराठा खा के आया हूँ। मतलब पराठा खा के थक नहीं गए इतने बड़े बड़े, और 4 गोली खा के थक गए, वाह। तो इसलिए बाबा कहते अरे बच्चे ये कलयुगी ड्राई फ्रूट है, खा लो, लेकिन तन को ठीक रखो। गोली नहीं खाओ, गोली नहीं खाओ, तंग होके सबको तंग करते रहोगे। तो इसलिए यहाँ बाबा के घर में कोई आते हैं तो अपने गोलियां भी लेके आओ। एकदम नशे में, ऐसा नशा सब भूल गए, गोली वोली जोड़ दे, यहाँ आगे बेहाल हो गए, फिर ऐसा कभी नहीं करना। ये अज्ञानता है, ये अंधश्रद्धा वाला ज्ञान है। इसलिए बोला जैसे अंधश्रद्धा वाली भक्ति दुर्गति का मार्ग है, ऐसे अंधश्रद्धा वाला ज्ञान भी ऐसा है। कई कहते हैं कि खड़े होके पानी नहीं पीना, तुम्हारा घुटना खराब हो जाएगा। मैं सारा जिंदगी भर खड़े होके पानी पिया हूं, मेरा घुटना क्या हुआ भाई? अरे खड़े होके पानी पीने से तुम्हारे घुटने से क्या संबंध है? इसको कहते हैं अंधश्रद्धा वाले भक्त ज्ञान। तो लोग ऐसे आपको बहुत कुछ बातें बताएंगे, ये सब बातें जरूरत नहीं है। बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सही रास्ता। कम खाओ और सात्विक भोजन खाओ। बाबा की विधि बताते हैं कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, सबको पता है, सब बाबा के पुराने बच्चे हैं। तो इसलिए शरीर कर्म भोग ये बहुत बड़ा पेपर है, सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा। मैं बता रहा हूँ तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न रूप कर्मभोग है, कर्मभोग है। ये हमारा 5वां सब्जेक्ट है, जगदीश भाई इसलिए कहते थे। डॉक्टर्स लोगों को भी पता नहीं, लेकिन हमारी अध्यात्म में इसका उत्तर है। बीमारी क्यों आती है, क्यों आती है, बीमारी क्यों होती है बताइए? बीमारी होती है, अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो सुभाषित में एक सुंदर शब्द है, रोगः शोकः परितापो बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षणाम फलान्नेता निदहीनाम। अर्थात रोग, शोक, परिताप, बंधन, व्यसन ये आत्मा का अपराध रूपी वृक्ष का फल है, अर्थात हमारे कर्म का फल है। बीमारी हमारी कर्म का फल है। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं डिजीज ऑफ अननोन इटियोलॉजी, हमको पता ही नहीं क्यों हुआ, डॉक्टर को भी पता नहीं। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ कर्म किए हैं, होगा बीमारी। इसलिए बाबा कहते हैं योग जितना हो सके योग तपस्या करो तो तुम्हारा भी कर्म दग्ध हो जाएगा। आज बाबा ने कितना सुंदर बात कही कि बाबा मुझे माफ कर देना। बाबा माफ तो कर देते हैं, लेकिन कर्म तुमको माफ नहीं करेगा। हाँ इतना हो सकता है, आप अगर बाबा के ज्ञान में नहीं है, बाबा की याद में नहीं है, तो भुगतना बहुत पड़ेगा। लेकिन बाबा की याद में हो, बाबा के बच्चे हो, तो वो सफरिंग कम हो जाती है, थोड़ा में वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए बाबा उसको 100% तो माफ नहीं करेंगे। बाबा क्या, बाबा माफ भी कर देंगे, लेकिन कर्म माफ नहीं करेगा। इसलिए कर्म को सुधार भाव कहते हैं। हमारे कर्म श्रेष्ठ होगा तो हम बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो अभी हम जीवन में अभी तक जो किया वो योग तपस्या से खत्म कर सकते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद, ज्ञानी होने के बाद भी हम अगर ऐसा करें, कुछ कर्म करें, तो वो फिर बहुत बहुत भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ,
इसलिए हमें कर्मों पर बाबा विशेष अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अभी जो हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में क्या तपस्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, अभी लास्ट समय है, बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा है सर्व गुणों का सागर। बाबा आए हैं हमको, आज वरदान में भी था, मास्टर गुण का सागर बनो, मास्टर गुणों का सागर भव, है ना नहीं। तो बाबा आए हैं अपने बच्चों को आप समान, अपने समान बनाने के लिए। तो बाबा का गुणों को अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, वही पुरुषार्थ है। तो बाबा सर्व गुणों का सागर है। बाबा तो ऐसे ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, सब, लेकिन ज्ञान भी एक गुण है, शक्ति भी एक गुण है। अगर आत्मा के 7 गुण हम सुनते हैं तो 7 गुण कौन सा है? सबसे पहला ज्ञान आता है, तो ज्ञान भी एक गुण है, और सबसे लास्ट शक्ति आती है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो ज्ञान भी एक गुण है, शक्ति भी एक गुण है, कलाएं भी एक गुण है, शक्तियां भी गुण है। सहनशीलता एक गुण भी है, शक्ति भी है। धैर्यता एक गुण भी है, शक्ति भी है। नम्रता, जितने भी देखो, शक्ति भी है, गुण भी है। तो बाबा गुणों का सागर है। जब हम सारे गुणों को जीवन में धारण कर लेते हैं, हम बाप समान बन जाते हैं। यही पुरुषार्थ है, यही करना है अंत में। और 7 गुणों को जीवन में धारण करेंगे तो अष्ट शक्तियाँ भी आ जाएगी। और बाबा ने कहा है, जो बच्चे अष्ट शक्तियों को जीवन में 100% धारण कर लेंगे, वो अष्ट रत्न में आ जाएंगे, अष्ट रत्न में आ जाएंगे। जो बच्चे बाबा से अष्ट संबंध निभाते हैं, वो अष्ट रत्न में आ जाएंगे। अभी दौड़ी चल रही है, 16,000 में से सिलेक्ट होगा 108 की, फिर उसमें सिलेक्ट होगा 8 की। तो 108 में कौन आना चाहते हैं? नशा नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। जिसको नशा होगा ऐसा थक से उठाएगा पूरा, बिल्कुल जैसे स्कूल में टीचर पूछते हैं, जिसको थोड़ा मन में डाउट होता है ना, ऐसा करता है, और जिसको पूरा आंसर आता है ऐसा करता है। तो 108 में कौन आएंगे? वाह, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, 8 में कौन आएंगे? बधाई हो आप सभी को। सुनिए, बाबा ने कहा था कि आप पुरुषार्थ करो बच्चे, मैं 108 माला की लड़ियां बना दूंगा। बना दिया ना, बना दिया ना। 108 माना, बाबा ने कहा 108 जोड़ी, एक रतन माना दो आत्माएं हैं, तो 2 लड़ी हो गई ना, तो लड़ियां बना दिए ना। देखो हमारे लिए लड़ियां हो गई। लेकिन अगर उसमें से 8 में आना है, 108 के लिए तैयार हो रहना। बाबा जब कहेगा चल पड़ो, एकदम चप्पल पहना है, क्या पहना है, कुछ नहीं, चल पड़ा मैंने, चल पड़ा, ऐसा निश्चय होती। उसमें से 8 का सिलेक्ट होगा। 8 का जब सिलेक्ट होगा ना, उसमें जो अष्ट संबंध बाबा से निभाते होंगे, अष्ट शक्तियों को जीवन में धारण किए होंगे, वो अष्ट रत्न में आएंगे। तो देखो, हमारे पुरुषार्थ के लिए कितने दिन है? पुरुषार्थ के लिए कितने दिन है? पुरुषार्थ का कितने दिन है? 7 दिन ही है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन ही है। फिर वही रिपीट होता है। सभी के जीवन में पुरुषार्थ के 7 दिन है। ये 7 दिन का पुरुषार्थ में 7 गुणों को जीवन में धारण करना है, और वो 7 दिनों में 8 शक्तियों को जीवन में धारण करना है, और वो 7 दिन में अष्ट संबंध को जीवन में कैसे धारण करना है, और 7 दिन में 7 विकारों पर भी विजय प्राप्त कैसे करना है। थोड़ा नोट कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए कैसे होगा। सबसे पहला सोमवार से शुरू करते हैं। सोमवार है शिव बाबा का दिन। बाबा सोमरस ज्ञान रस पिलाने वाला है। तो बाबा है ज्ञान सूर्य। तो अनुभव करें कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा तो एक हफ्ता के लिए एक गुण देते थे, एक महीना के लिए एक गुण देते, कहते पुरुषार्थ करो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो
बाबा कहते हैं सोमवार को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। जब ज्ञान स्वरूप अनुभव करेंगे, अष्ट शक्तियाँ कौन सी है? ऐसे तो बाबा से अथाह शक्तियाँ मिलती है, लेकिन 8 मुख्य शक्तियाँ हैं। बाबा से अथाह गुण मिलते हैं, लेकिन मुख्य 7 गुण है। 8 शक्तियाँ कौन सी है? मैं आपको चित्र बता देता हूँ। आम का पेड़, एक बच्चा पत्थर मार रहा है, सहन शक्ति। नदियां बह रही है सागर में, समाने की शक्ति। एक जौहरी, हीरा और ये सब सोना है। एक तराजू, एक मुर्दा घाट में, एक गोवर्धन पहाड़ को, एक कछुआ, और कुछ रह गया, एक ट्रंक और बिस्तर, समेटने की शक्ति। तो 8 शक्तियां याद आया। तो इस ज्ञान आएगा तो कौन सी शक्ति आएगी आपके अंदर? ये 8 शक्तियों से बताओ। अगर आप संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, कौन सा विकार पर विजय प्राप्त करेंगे और कौन सी शक्ति आएगी? आप अगर ज्ञान स्वरूप हैं, हम अगर ज्ञान स्वरूप हैं, तो मोह नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को जब संपूर्ण ज्ञान आ गया, कहा 18 अध्याय तक तो सवाल ही पूछता रहा। लास्ट में कहता है, प्रभु मैं सब समझ गया, मेरे सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए, मैं नष्ट मोहा हो गया, स्मृति लब्ध हो गया। तो ज्ञान से मोह नष्ट हो जाता है और ज्ञान से समेटने की शक्ति आती है। ज्ञान से आपको समझ आ जाएगा, नहीं अभी बाबा का इशारा है, समेटो। जिसको ज्ञान नहीं देखना, अभी भी दुनिया वाले जिसको ज्ञान नहीं क्या विस्तार करके रखे, फैला के रखे, आपको समझ में आ गया। अभी तो 1-2 साल का खेल है, समेटो रे बाबा, अभी समेटो। तो ज्ञान आया तो समेटने की शक्ति आ जाएगी। कौन सा संबंध जोड़ेंगे? ज्ञान देने वाला कौन है? बाबा मेरा परम शिक्षक है। बाबा मेरा परम शिक्षक है। तो सोमवार के दिन मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा मेरा परम शिक्षक है, मेरे अंदर समेटने की शक्ति है, मेरे अंदर मोह का विकार हो ही नहीं सकता है। करीब सारा दिन लगे रहना है उसमें। मंगलवार का दिन चतुर्भुज विष्णु मंगलम कहते हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है वो पवित्र स्वरूप हो जाता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते, देखने गंदे कैसे रहते हैं। ज्ञान से हम पवित्र बन जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं था, द्वापर युग से भक्ति किया, लेकिन पवित्र बन पाए? ज्ञान आया तो पवित्र बन गए। पवित्रता से काम विकार भस्म हो जाएगा। कौन सी शक्ति आएगी? अगर हमारे जीवन में पवित्रता है तो कौन सी शक्ति आएगी? परखने की शक्ति आएगी। जो संपूर्ण, जिसका माइंड बिल्कुल प्योर है, वो परख पाएगा वो आत्मा क्या सोच रहा है, क्या है, क्या इंटेंशन है, परखने की शक्ति आएगी। और बाबा से कौन सा संबंध निभाए हैं? पवित्र स्वरूप है। जैसे बड़ी दीदी को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं, उनके साथ संबंध क्या होता है? पवित्र संबंध होता है। तो बाबा मेरा बड़ा भाई है, बाबा मेरी बड़ी दीदी है, बाबा के साथ ये संबंध जोड़िए। 8 संबंध जो है क्या है? माता पिता, गुरु शिक्षक, बंधु सखा, स्वामी बच्चा, ये 8 संबंध है। ये 8 संबंध जोड़ देता है, बाबा कहते हैं अष्टरत्न में आ सकता है। तो अगर मैं पवित्र स्वरूप है तो आज सारा दिन लक्ष्य रखूं, काम विकार पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। और बाबा से मेरा संबंध, बाबा मेरा भाई है, बड़ा भाई है, बाबा मेरे बड़ी दीदी हैं, बाबा से ये संबंध जोड़े। और कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति? योग से परखने की शक्ति। अगर पवित्रता है तो परखने की शक्ति आएगी। बुधवार को दिन, बुधवार का दिन है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जिसके जीवन में पवित्रता आती है, पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जो सुख स्वरूप आत्मा होगा उसके अंदर लोभ विकार खत्म हो जाएगा। हम जीवन में सब कुछ है तो कहाँ लोभ करेंगे? लोभ क्यों करते हैं?
मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे बंगले हो, मेरे पास अच्छा ये हो, इसलिए लोभ रखते हैं। जो बाबा के बच्चे अगर तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, सुखी है, आंतरिक सुख की बात है, भौतिक सुख तो ये आज है कल नहीं है, अतीन्द्रिय सुख में जो झूम रहे हैं कोई लोभ नहीं होगा। कौन सी शक्ति आएगी? आप अगर सुख स्वरूप हैं तो कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति आएगी? सहयोग शक्ति होगी। जो सुखी होता है, देखना जो भी आता है उसको भी आराम से रहो। जैसे हमारे डॉक्टर साहब अरुणाचल प्रदेश में गए, आओ आओ बाबा के घर में रहो, सबको सबका सहयोगी बन जाएंगे। हम सुखी हैं तो सबको सहयोग देंगे, खुद ही दुखी है तो किसको सहयोग दोगे? तो सहयोग शक्ति आएगी। तो बाबा से कौन सा संबंध जुड़े? कौन सा संबंध जुड़े? माता पिता का संबंध। माता पिता से सुख मिलता है। बाबा मेरे माता पिता है। ठीक है, गुरुवार दिन आ जाए। गुरुवार के दिन कौन सा गुण? शांत स्वरूप। जब शांति आती है, क्रोध विकार खत्म हो जाता है। हम क्रोध छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा दिन अभ्यास करें, मैं शांत स्वरूपात्मा, शांत स्वरूपात्मा, शांत स्वरूपात्मा, ऑटोमेटिकली क्रोध खत्म हो जाएगा। और कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति आएगी? अगर हम शांत स्वरूप है तो कौन सी शक्ति आएगी? निर्णय शक्ति आएगी। निर्णय शक्ति आएगी। आप देखेंगे जो बुद्धि स्थिर है तो निर्णय कर पाते हैं, डिसीजन कर पाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। अगर बुद्धि हलचल है तो निर्णय नहीं हो सकता है। जैसे क्लास में पानी हलचल हो रहा है तो उसमें क्या है, दिखता है क्या? स्थिर है तो उसमें अंदर कौन सा कॉइन है आपको दिखता है। जिसकी बुद्धि शांत है उसके अंदर निर्णय शक्ति आएगी। कौन सा संबंध जोड़े? बाबा मेरा सतगुरु है, गुरु से शांति मिलती है। सतगुरु जीवन में शांति दे देते हैं। ठीक है, कौन सा संबंध जोड़े? सतगुरु। तो गुरुवार को शांत, शुक्रवार को प्रेम स्वरूपात्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ। जब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे तो कौन सा विकार खत्म हो जाएगा? कौन सा विकार खत्म हो जाएगा? बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, भय, ये इतने सारे विकारों से कौन सा? जब प्रेम स्वरूप बनेंगे अहंकार खत्म हो जाएगा। जिससे प्यार होता है उसके सामने अहंकार कोई दिखाता है क्या? प्रेम स्वरूप बनेंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। और कौन सी शक्ति आएगी? प्रेम स्वरूप होंगे तो कौन सी शक्ति आएगी? समाने की शक्ति आएगी। किससे प्यार करते हो तो ट्रेन में जाते समय आप देखना कई बाबा के बच्चे बैठे होंगे, कोई बाहर का कोई आएगा, नहीं और रिजर्वेशन है, कोई जगह नहीं है, और कोई भी क्या, आओ आओ बहुत जगह है, बैठे आओ बैठे। अगर किससे प्रेम है तो कहीं भी कुछ भी एडजस्ट करके आओ आओ आओ। प्रेम होगा तो समा लेंगे सबको। प्रेम नहीं है तो प्रेम से समाने की शक्ति आएगी। और कौन सा संबंध जोड़ेंगे? बाबा मेरा साजन है, बहुत प्रेम करता है मुझे, बाबा मेरा साजन है, सलोना साजन है, तो साजन का संबंध जोड़ो सारा दिन। ठीक है, और प्रेम है तो कौन सा विकार खत्म होगा? अहंकार खत्म हो जाएगा। शनिवार को कौन सा पुरुषार्थ करें? मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ। सारे ग्रहचारी मिट गई, मेरी शनि दशा, राहु दशा, सब दशा खत्म हो गया, ग्रहचारी मिट गई, आनंद ही आनंद है। अरे आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, आनंद स्वरूपात्मा हो। जब आनंद स्वरूप में रहेंगे तो हमारा आलस्य खत्म हो जाएगा। जो उमंग उत्साह में रहता है उसके आलस्य अलबेलापन रहेगा ही नहीं उसके जीवन में। ठीक है ना? नहीं, कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति आएगी? आपको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये सातों गुणों को जीवन में समा लेना है, पूरा बिल्कुल उतार लेना है, तो सतों गुणी अवस्था हो जाएगी। अष्टरतन में आ सकते हैं, ये ही सार है। तो बाबा कहते हैं अगर आप आनंद स्वरूपात्मा हैं तो कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति? प्रेम से सुख से सहयोग शक्ति, प्रेम से समाने की शक्ति। अगर आनंद में है तो कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति आएगी? आनंद ही आनंद है, कौन सी शक्ति आएगी?
चिंतन करो जी। शक्ति बताओ। सहन शक्ति होगी। जो खुशी रहता है उसको कहीं भी चोट लगा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, सहन शक्ति आएगी आपके जीवन में। आनंद नहीं है, दुखी है, जोड़ा करते रहेंगे। खुशी में नाच रहे हो, लग गया, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, लग गया तो लग गया। तो अगर आनंद में हो तो आपको सहन शक्ति होगी आपके अंदर। और कौन सा संबंध जोड़ेंगे? बाबा मेरा बच्चा है, बच्चों के साथ मजा आता है, अरे खेलो उसके साथ। बाबा मेरा बच्चा है, बच्चा का संबंध जोड़ो बाबा से। बाबा मेरा बच्चा है, सबसे छोटा प्यारा बच्चा है। नहीं तो खुदा दोस्त, मेरा दोस्त है, दोस्त के साथ खेलो, आनंद आएगा, मजा आएगा, है ना नहीं। और लास्ट है संडे। संडे को मैं शक्ति स्वरूपात्मा हूँ। शक्ति स्वरूपात्मा हूँ तो मेरे अंदर भय नहीं रहेगा। 7 विकार है, 5 विकार, और 2 विकार छोटे हैं लेकिन बहुत खोटे हैं। वो है आलस्य और भय। आलस्य कुंभकर्ण का प्रतीक है, भय इंद्रजित मेघनाद का प्रतीक है। ये दोनों खत्म होने के बाद रावण खत्म होता है। 5 विकार और इंद्रजित और कुंभकर्ण, ये मिला के 7 विकार है। ये 7 विकारों को 7 गुणों से हम नष्ट कर सकते हैं। तो शक्ति होगी तो हम भय को नष्ट कर सकते हैं। कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति आएगी? सामना करने की शक्ति आएगी। आंधी आए तूफान आए, शक्ति है तो हम सामना करने की शक्ति आ जाएगी। और कौन सा संबंध बाबा से जोड़ें ताकि हमारे अंदर शक्ति स्वरूप होकर रहे? बाबा मेरा दोस्त है। जैसे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो क्या करते हैं हम? दोस्त को बोलते, हाँ भाई थोड़ा सा मदद करते, एक हो जाएगा। तो बाबा को अपना दोस्त बनाओ तो देखना एकदम शक्ति हो जाएंगे। तो ये 7 गुणों को यही पुरुषार्थ करना है, अंत तक यही पुरुषार्थ करते रहना है, करते रहना है। 8 संबंध जोड़ना है, 8 शक्तियों को जीवन में धारण करना है, 7 गुणों को अपने जीवन में उतारना है। तो यही पुरुषार्थ है। और अगर ये भी नहीं होता है, एक ही पुरुषार्थ लास्ट में बता देता हूँ, एक ही पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा है कि मैं एक मुरली पढ़ रहा था, ऐसे उसी में था, आज की मुरली में नहीं था, लेकिन मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे एक सोमान शब्द ऐसा शब्द है, सिर्फ सोमान में रहो तो तुम प्रैक्टिकल जीवन में सोमान को आचरण में उतारो तो संपूर्णता तक पहुंच जाओगे। आपको संपूर्णता तक लेके छोड़ेगी। तो सोमान में रहना यही पुरुषार्थ है। सोमान क्या है? सोमान क्या है? सोमान, स्व को मान देना। हम मंदिरों में जाके क्या करते थे? अपने को अपमान करते थे। हे प्रभु मैं तो खल हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, मूर्ख हूँ। तो ये स्वयं को गाली दे रहे हो। अभी बाबा हमें सोमान दिलाते हैं। सोमान अर्थात जैसा बाप ऐसा मैं, मेरे बाप बाबा जैसा है मैं ऐसा हूँ, इसको कहते हैं सोमान। स्व को मान देना, मेरा बाबा शांति का सागर है, मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ। मेरा बाबा गुणों का सागर है, मैं भी मास्टर गुणों का सागर हूँ। मेरा बाबा प्रेम का सागर है, मैं भी मास्टर प्रेम का सागर हूँ। अपने आप को बाबा के गुणों समान अनुभव करना। लेकिन सोमान और अभिमान में दोनों में एकदम मार्जिन का डिफरेंस है, थोड़ा सा मार्जिन का डिफरेंस है। जो सोमानधारी होगा उसके अंदर अभिमान अहंकार बिल्कुल रिंचक मात्र भी नहीं दिखाई देगा। वो निर्माण होगा। जैसे बाबा हमारा निराकारी निरहंकारी निर्विकारी है, जो सोमानधारी होंगे वो बच्चे भी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी होंगे। तो सदा सोमान का अभ्यास करना है, वही पुरुषार्थ है। और एक ही सोमान में कहता हूँ, बाकी सब भूल जाइए। लास्ट पुरुषार्थ है, एक ही पुरुषार्थ, एक ही पुरुषार्थ। एक सोमान धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। वो पुरुषार्थ बाबा ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चिंतन नहीं है। कौन सा समान? कौन सा समान? कौन सा समान? मैं कंबाइंड स्वरूप हूं, मास्टर महाकाल हूं, मास्टर महाकाली हूं।
शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं, बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड होकर रहो तो बाबा कहते हैं अशरीर बन जाओगे, तुमसे साक्षात्कार होगा, सबको इष्ट देव नजर आओगे, आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। सदा सारा दिन पूरा ये समझ मैं शिव की शक्ति हूँ, बाबा मेरे साथ साथ है, बाबा मेरे साथ साथ है, मैं जहाँ जाता हूँ बाबा मेरे पीछे पीछे है, मेरे आगे है, बाबा मेरा साइड में है, मेरा साथ में है, बाबा मेरा हाथ पकड़ा है, बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ, बाबा भूले नहीं बिल्कुल। यही एक पुरुषार्थ से ही बाबा कहते हैं तुम संपूर्ण बन जाओगे और अशरीर बन जाओगे। जब अशरीर बन जाओगे बाबा आपको ले जाएगा साथ। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, सबसे सहज बता देता हूं, एकदम सहज, वो है मैं शिव की सजनी हूं, क्योंकि बाबा सजनियों को लेने जा आए हैं। किसको लेके जाएंगे? बारात में जाना है कि सजनी बनकर जाना है? पक्का? पक्का? तो साथ साथ चलेंगे तो सजनी हूं, ये सहज है। अगर इतना मैं महाकाली हूं, नहीं हूं, याद रहता है महाकाल हूं, कोई बात नहीं, भाई भी समझेंगे मैं सजनी हूं, भाई भी समझेंगे। अगर सारा दिन याद रहता है मैं बाबा की सजनी हूं, ये भी संबंध जोड़ गए, सब शक्ति आ जाएगी। क्योंकि बाबा अपनी सजनियों को मदद नहीं करेंगे तो किसको मदद करेंगे? ठीक है ना? नहीं, बाकी किसको मदद करे ना करे, कोई अपने सजनी को सबसे पहले मदद करेगा ना। तो मैं बाबा की सजनी हूं, और सजनी श्रृंगारी मूर्त है, श्रृंगारी हुई मूर्त है, अलौकिक श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त है, वो सजनियां है। कि मैं ऐसे अलौकिक श्रृंगार में सजी सजाई मूर्त हूं, अपने आप को चेक करना है, तो ही बाबा सजनी बनाएगा। जिसको ड्रेस ही पहनना नहीं आता है, साड़ी ही पहनना नहीं आता है, बिंदी लगाना नहीं है, ठीक से ड्रेस भी पहनना नहीं आता, तो उसको बाबा सजनी बनाएगा? अपने आप को सजी सजाई श्रृंगारी हुई मूर्त के रूप में सदा देखना, ज्ञान रूपी दर्पण में देखना। वो शीशा के सामने जाके मेरे बिंदी ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, वो देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को देखना, मैं 16 श्रृंगार से सजी हुई मूर्त हूँ। 16 श्रृंगार, जैसे कन्या को जब शादी से पहले सजाते हैं 16 श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे मैं 16 श्रृंगार से सजी हुई मूर्त हूँ। अपने आप को रोज अमृत मिले 16 श्रृंगार से सजा देना है, और मैं बाबा की सजनी हूँ, इसी मस्ती में झूमते रहना सारा दिन। तो 16 श्रृंगार सार में बता देता हूँ, सुन लीजिएगा, फिर समेटेंगे क्योंकि 5 बजने वाला है। तो 16 श्रृंगार क्या क्या है आप याद रखिए, चोटी से लेके एड़ी तक, तब याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। सबसे ऊपर क्या पहनाते हैं? ताज। यहाँ क्या पहनाते हैं? चिंदी। यहाँ क्या पहनते हैं? बिंदी। यहाँ आंख में क्या लगाते हैं? नाक में क्या लगाते हैं? होठ में क्या लगाते हैं? लिपस्टिक नहीं बोलते हैं, इसको लाली बोलते हैं, अंग्रेजी में लिपस्टिक बोलते हैं, इसको हिंदी में लाली कहते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं? कुंडल। यहाँ क्या लगाते हैं? पाउडर, उसको चमक कहते हैं, पाउडर नहीं चमक। यहाँ क्या पहनते हैं? हार। यहाँ क्या पहनते हैं? बाजूबंद। यहाँ क्या पहनते हैं? यहाँ क्या पहनते हैं? यहाँ क्या पहनते हैं? और अंगूठे में बिछुए, और लास्ट में क्या पहनते हैं? साड़ी, ड्रेस, है ना? नहीं हो गया 16? गिनती करो देखना। ताज, चिंदी, बिंदी, काजल, नथनी, लाली, कुंडल, चमक, हार, बाजूबंद, कंगन, अंगूठा, और कमर में करधनी, और यहाँ पायल और बिछुए। हो गया 16? हो गया। लेकिन ऐसा सचमुच सज धज करके नहीं रहना है, ये अलौकिक श्रृंगार है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, सबसे पहले सोचो, बाबा मुझे जिम्मेवारी का ताज दिए हैं, मैं हर आत्मा को बाबा का संदेश पहुंचा के रहूँगा, सबको ओम ध्वनि कराऊंगी, सबको, ये जिम्मेवारी मेरे सिर पर बाबा रखा है, मैं जिम्मेवारी का ताज पहनाऊँ, मैं चंदन समान खुशबू फैलाने वाली चिंदी पहन के रखा हूँ, मैं आत्मिक स्मृति रूपी बिंदी लगा के रखा हूँ, मैं भाई भाई की दृष्टि रूपी काजल पहन के रखा हूँ, मैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं रूपी एक नथनी पहनी हूँ, मेरे मधुर मुस्कान रूपी लाली पहन के रखा हूँ, तुम्ही से सुनूं, तुम्हारा ही सुनो, और किसी का सुनूं ही नहीं। कुंडल पहना हूँ, एक सदा बाबा के साथ बलिहार जाने का हार पहना हूँ,
बाबा के सदा सहयोगी रहने का बाजूबंद पहनाओ, पवित्रता का कंगन पहनाओ, बाबा की अष्ट शक्तियां रूपी अंगूठी से, ग्रहचारी से मुक्त करने के लिए अष्ट शक्तियां रूपी अंगूठी पहनाओ, दृढ़ता की करधनी पहनाओ, खुशियों में नाचने का पायल पहनाओ, कदम पर कदम रखने का बिछुए पहनाओ और दिव्य गुणों का ड्रेस पहन के मैं सजी सजाई सजनी हूँ बाबा की, ऐसे लगन में रहना है, सारा दिन नशे में उड़ते रहना है, फिर देखो बाबा आपको क्यों ले जाएंगे। तो इसलिए हम सभी सारा दिन, या तो मैं महाकाली हूँ, शिव की शक्ति हूँ, नहीं तो मैं बाबा की सजनी हूँ, बाबा की सजनी हूँ। मस्ती में झूमना है। 16 और एक बार याद करा देता हूँ, सभी याद रखो। सदा जिम्मेवारी का ताज, सदा चंदन समान खुशबू फैलाने वाली चिंदी, सदा आत्मिक स्मृति रूपी तिलक, सदा भाई भाई की दृष्टि रूपी काजल, सदा एक बाप दूसरा ना कोई रूपी नथनी, सदा मधुर मुस्कान रूपी लाली, सदा तुम ही से सुनो तुम्हारा ही सुनो रूपी कुंडल, सदा बाबा को साक्षात्कार कराने का चमक, सदा बलिहार जाने का हार, सदा सहयोगी रहने का बाजूबंद, सदा पवित्रता का कंगन, सदा माया की ग्रहचारी से बचने के लिए अष्ट शक्तियां रूपी अंगूठी, सदा दृढ़ता की करधनी, सदा खुशियों में नाचने का पायल, सदा कदम पर कदम रखने का बिछुए, सदा दिव्य गुणधारी वस्त्र पहनने वाली मैं सजी सजाई बाबा की सजनी हूँ। ऐसे नशे में रहना। कल सवेरे अमृत वेले बैठेंगे ना, बाबा मैं आपकी सजनी आ गई, वैसे अपने आप को श्रृंगार करना है, ज्ञान से बैठना। फिर बाबा देख के कितना खुश होंगे। सवेरे सवेरे कौन आएंगे? शिव साजन आएंगे हम सजनियों को लेने के लिए। देखो, और प्यारा कृष्ण जो भविष्य विश्व महाराजन बनने वाले, भविष्य का प्रिंस आने वाले हैं। देखो कितना नशा, आज से ऐसा नशा चढ़ा हुआ हो, बाबा आके कल देखे हमको खुश हो जाए, वाह मेरे बच्चे, यही मेरा शेर शेरनिया है दहाड़ने वाले। बाबा आज सवेरे का मुरली कैसा था? ऐसे पूरा एकदम बाबा को भी नशा चढ़ जाए हमको देखकर, ठीक है। ऐसे सुंदर आप सभी को इन एडवांस बहुत बहुत बधाई, मुबारक। कल का मिलन आपका जीवन का यादगार बन जाए, बाबा देख के खुश हो जाए, और हम ही वही विजय रतन है, 108 में आने वाले हम ही वो अष्ट रतन है। ऐसे प्रसाद सभी करें, यही मेरा शुभ कामना है सबके। ओम नमः शिवाय।